हेलो गाइस, मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज एंड आज मैं एक्सप्लेन करने आया हूँ सीजन 1 एपिसोड 1 ऑफ द सीरीज कॉल्ड द बॉयज। गाइस, इस सीरीज को देखने से पहले आज तक आपके दिमाग में जो भी सुपर हीरोज के लिए इमेज था उसे बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आप जिन सुपर हीरोज को देखोगे वो कोई नॉर्मल सुपर हीरोज नहीं होंगे, वो नॉर्मल सुपर हीरोज से बहुत ही ज्यादा अलग होंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सीजन 1 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रास्ते का सीन, जहाँ एक ट्रक ने अपना कंट्रोल खो दिया था। वो ट्रक तेजी से दो बच्चों की तरफ जा रहा होता है और जब वो ट्रक बच्चों से टकराने ही वाला होता है, उस ट्रक के आगे आ जाता है एक सुपर हीरो। वो सुपर हीरो इतना ताकतवर होता है कि ट्रक उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वो ट्रक के अंदर चला जाता है। ट्रक के अंदर जो चोर था उसे मारने के बाद वो बाहर आ जाता है। बाकी चोर उन दोनों बच्चे को पकड़ के धमकी दे रहे होते हैं कि अगर तुम सामने आओगे तो हम इन बच्चों को मार देंगे। पर तभी एक चोर के हाथ के बंदूक पे लेजर मारता है, जिससे उसका बंदूक पिघल के उसके हाथों पे चिपक जाता है। चोर दर्द से नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखता है किसी का पैर। ये होता है एक दूसरा सुपर हीरो। वो सुपर हीरो आखिरी चोर के सामने जाता है और उसे जोर से बहुत ही ऊपर फेंक देता है। हमें दिखता है कि वो चोर बहुत ही दूर पीछे जा गिर गया है। वो दोनों लड़के जिनको इन्होंने बचाया था, वो इस सुपर हीरो से रिक्वेस्ट करता है कि उनके साथ एक सेल्फी ले ले, और सुपर हीरो भी सेल्फी लेने के लिए राजी हो जाता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान। इस दुकान पे हमें एक बंदा दिखाया जाता है। इस बंदे का नाम होता है ह्यूवी, और ह्यूवी इस सीरीज में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है, तो इसे प्लीज याद रखिएगा। दुकान पे काम करते करते ह्यूवी अपने मालिक के सामने आ जाता है। वो मालिक से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर मालिक कहता है क्या इसके बारे में हम बाद में बात कर सकते हैं। यहाँ हमें पता चल गया था कि ह्यूवी क्या कहने वाला था। शायद वो अपना सैलरी बढ़ाने को कहने ही वाला था। खैर, ह्यूवी अपने काम पे लग जाता है। कुछ देर बाद अचानक से उसके पीछे से दरवाजे से कोई आता है। वो होता है ह्यूवी का गर्लफ्रेंड। ह्यूवी के गर्लफ्रेंड का नाम होता है रोबिन। रोबिन आते ही ह्यूवी से कहता है कि चलो बाहर चलते हैं कुछ खाने के लिए। ह्यूवी मान जाता है और दोनों बाहर चल रहे होते हैं। दोनों के बीच का संबंध काफी अच्छा होता है। बातों बातों में रोबिन ह्यूवी से कहने लगता है कि क्या तुमने अपने मालिक से अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए कहा। ह्यूवी कहता है मैं कोशिश कर ही रहा था पर ये हो नहीं पाया। खैर, रोबिन कहती है कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी तुम ये करने की कोशिश करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों छुप छुप के मिलते रहे। मैं प्लान कर रही हूँ कि क्यों ना हम दोनों एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में आ जाए। ह्यूवी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि दिस वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। ये मोमेंट इन दोनों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मोमेंट था। दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। किस करते करते रोबिन थोड़ा सा रास्ते के तरफ निकल जाता है। किस करने के बाद दोनों फिर जब एक दूसरे से बात ही कर रहे होते हैं, अचानक से रोबिन वहाँ से गायब हो जाता है। रोबिन गायब कैसे हो गया था? वो कोई सुपर हीरो तो नहीं था कि वो तेजी से कहीं चली जाए। ह्यूवी के चेहरे पर एक बहुत ही बड़ा हवा का झोंका आता है और उस हवा के साथ आता है खून के कुछ छींटे, जो ह्यूवी के मुंह पे लग जाता है। जब कैमरे को साइड की तरफ मुड़ाया जाता है, हमें दिखता है कि रोबिन के तो चीथड़े उड़ गए थे। और ये क्या था? एक सुपर हीरो ने। इस सुपर हीरो का नाम होता है ए ट्रेन, और ये इसलिए क्योंकि ये बहुत ही तेजी से भाग पाता है। इससे पहले कि ह्यूवी ए ट्रेन से कुछ कह पाता, ए ट्रेन कहता है कि मैं नहीं रुक सकता, मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट काम पे हूँ, और वो वहाँ से दौड़ के चला जाता है। ह्यूवी वाज टोटली शॉक्ड, क्योंकि अभी अभी इतना स्पेशल मोमेंट चल रहा था और अचानक से ये सब कुछ हो गया था। एंड द वर्स्ट पार्ट इज रोबिन के कटे हुए हाथ अब भी ह्यूवी के हाथों में ही होता है। ह्यूवी और कर भी क्या सकता था, वो जोरों से चिल्लाना शुरू कर देता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है इस सीरीज का और एक किरदार, जिसका नाम होता है स्टारलाइट। स्टारलाइट भी एक स्यूब होता है। गाइस, द बॉयज के दुनिया में सुपर हीरोज को शॉर्ट फॉर्म में स्यूब कहा जाता है। खैर, स्टारलाइट के साथ भी सुपर पावर्स होता है, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, और वो इलेक्ट्रिकल चीजों से पावर एब्जॉर्ब करके उसे यूज कर पाता है। स्टारलाइट इस दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो ग्रुप, जिसका नाम द सेवन होता है, उसके ऑडिशंस के लिए ट्रेनिंग कर रही होती है। अगले दिन होता है स्टारलाइट की ऑडिशन। इंटरव्यूअर स्टारलाइट से कहती है कि वो अपने कुछ पावर्स दिखाए, क्योंकि स्टारलाइट के साथ लाइट पावर्स होती है। इसके वजह से बहुत बड़ा फ्लैश
कैमरे को गिरा देता है और साथ ही साथ इंटरव्यूअर को भी। अब स्टारलाइट की वाइवा टेस्ट शुरू हो जाती है। स्टारलाइट कहती है कि वो सुपर हीरो इसलिए बनना चाहती है ताकि वो इस दुनिया को बचा पाए, और द 7 सुपर हीरो ग्रुप में घुसने के लिए उसने काफी मेहनत की थी। ये तो हो जाता है स्टारलाइट की ऑडिशंस। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ह्यूवी और उसके डैड, वो दोनों साथ में बैठ रहे होते हैं। अचानक से दरवाजा का घंटी बजता है और अंदर आ जाता है वही सुपर हीरो कंपनी वोट का एक लॉयर, जो कि ए ट्रेन को रिप्रेजेंट यहाँ करने के लिए आता है। वो ह्यूवी से कहता है कि वोट कंपनी तुम्हें $45,000 दे सकता है अगर तुम यहाँ साइन करोगे और मान जाओगे कि तुम इस बारे में और कभी बातें नहीं करोगे कि ए ट्रेन ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दिया था। ह्यूवी गुस्से में उस लॉयर के कॉलर को पकड़ के टेबल पे खींच लेता है, पर हमें दिखता है कि ये तो ह्यूवी करना चाहता था। ये ह्यूवी जस्ट इमेजिन ही कर रहा था, क्योंकि भाई सुपर हीरो कंपनी के अगर लॉयर को अगर आप मारोगे तो सोचिए आपके साथ क्या होगा, क्योंकि यहाँ के सुपर हीरोज ना बहुत ही बड़े लसन होते हैं। असलियत में वो उस लॉयर से कहता है कि वो थोड़ा सोचेगा। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है स्टारलाइट के घर पे एक फोन आता है और उस फोन से पता चलता है कि स्टारलाइट का सिलेक्शन द 7 सुपर हीरो ग्रुप में हो गया था। यहाँ हमें फिर से दिखाया जाता है ह्यूवी को। ह्यूवी ए ट्रेन के ऊपर केस करने के बारे में सोच रहा होता है, पर यह मुश्किल था क्योंकि जब ए ट्रेन ने ह्यूवी के गर्लफ्रेंड को मारा था उस समय ए ट्रेन ड्यूटी पे था, और इस यूनिवर्स में अगर कोई सुपर हीरो ड्यूटी पे होता और अगर कुछ घटना घट जाती तो उसके लिए वो सुपर हीरो जिम्मेदार नहीं होता। ह्यूवी के डैड ह्यूवी को कहता है तुम ये वोट के पेपर साइन कर दो, $45,000 इट्स ए बिग थिंग। ह्यूवी कहता है कि पापा आप क्या कह रहे हो, मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। ह्यूवी के डैड ह्यूवी से कहता है कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि तुम इस पैसे को लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इससे ज्यादा तुम कर भी क्या पाओगे। तुम्हारे अंदर ना कोई फाइट है और तुम इस केस में श्योर हार जाओगे। ह्यूवी ये सुनकर घर से बाहर चला जाता है। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है द वोट टावर। गाइस, मैं आप सबको फिर से याद दिला दूं कि वोट एक सुपर हीरो कंपनी होता है। यहाँ स्टारलाइट को बहुत बड़े क्राउड के द्वारा रिसीव किया जा रहा होता है, क्योंकि वो होती है द 7 सुपर हीरोज ग्रुप का सबसे नया मेंबर। मीडिया तो इस इवेंट को कवर कर ही रहे होते हैं, पर साथ ही साथ स्टारलाइट के बहुत सारे फैंस भी वहाँ आते हैं। स्टारलाइट और स्टारलाइट के मॉम बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। स्टारलाइट को टावर के अंदर ले जाया जाता है। टावर के अंदर हमें दिखाया जाता है एक औरत, ये होता है द वोट कंपनी का CEO। वो इस दुनिया के सारे सुपर हीरोज को थैंक यू कहते हुए द 7 सुपर हीरो ग्रुप के मेंबर्स के बारे में इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है वही हरामी सुपर हीरो ए ट्रेन, जिसने ह्यूवी के गर्लफ्रेंड को मार दिया था। इसका सुपर पावर यह होता है कि ये बहुत ही ज्यादा तेज होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है द दीप। इसका सुपर पावर यह होता है कि ये सातों समुंदर का राजा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ट्रांसल्यूसेंट, पर हमें कुछ नहीं दिखता क्योंकि इस सुपर हीरो का पावर ही यही होता है कि ये गायब हो सकता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ब्लैक नोयर, जो कि बेसिकली एक निंजा होता है जिसके साथ सुपर स्ट्रेंथ होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्वीन मेव। ये एक लेडी सुपर हीरो होती है जो कि काफी ताकतवर होती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है इस हरामी सुपर हीरो ग्रुप के लीडर होमलैंडर को। ये इस ग्रुप का लीडर होता है और इस दुनिया के सुपर हीरोज में से सबसे ज्यादा ताकतवर भी होता है। इसके बाद दीप को स्टेज में बुलाया जाता है। दीप स्टारलाइट को स्टेज पे बुला लेता है। टावर के अंदर मौजूद सभी इनका तालियों से स्वागत करते हैं। कट टू द सीन, हमें दिखाया जाता है ह्यूवी, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर में सामान खरीदने आया था। ह्यूवी को हर जगह ए ट्रेन दिखता है क्योंकि सुपर हीरोज इस यूनिवर्स में सेलिब्रिटीज की तरह होते हैं। खाने की चीज, ड्रिंक्स, मैगजीन्स, हर जगह ह्यूवी को ए ट्रेन दिख रहा होता है। ह्यूवी एंजाइटी में आकर जमीन पे गिर जाता है। बेचारा ह्यूवी, वो चाह के भी अपने गर्लफ्रेंड के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। हमें फिर से वो टावर का सीन दिखाया जाता है जिसमें दीप स्टारलाइट को द 7 का कॉन्फ्रेंस हॉल दिखा रहा होता है। दीप स्टारलाइट को वो चेयर दिखाता है जिसमें होमलैंडर बैठता है। वो स्टारलाइट से कहता है कि आओ इस चेयर पे बैठो, देखो कि तुम्हें कैसा लगता है। स्टारलाइट इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि मैंने इसके बारे में कितने सपने देखे थे और आज जब ये सच हो गया है, मैं खुद को काबिल ही नहीं मानता कि मैं आप लोगों के साथ खड़ी हो पाऊं।
दीप स्टारलाइट को समझाते हुए कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब हम भी पहली बार यहाँ आए थे तब हमें भी ऐसे ही लगा था। ये सुनकर स्टारलाइट थोड़ी मुस्कुराती है। दीप स्टारलाइट से कहता है कि शायद तुम जब छोटे थे तुम्हारे रूम पे होमलैंडर का ही पोस्टर लगा हुआ था ना। स्टारलाइट दीप से कहती है नहीं नहीं, अगर मैं आपको राज की बात बताऊं तो एक्चुअली में मेरे सबसे पहले क्रश तो आप थे। ऐसे ही मुस्कुराते हुए जब वो वापस दीप के तरफ देखती है तो दीप, गाइस जैसे मैंने आपको कहा था कि ये आपके नॉर्मल सुपर हीरोज नहीं है और इस सीरीज में देयर इज नो लिमिट। दीप स्टारलाइट जब पीछे देखती है दीप के तरफ, दीप ने अपना लुल्ली निकाल लिया था। स्टारलाइट को ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाती है। वो गुस्से में वहाँ से जा रही होती है पर दीप उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि अगर मैं चाहूँ तो मैं तुमको द सेवन से बाहर निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं द सेवन के हीरोज में से सेकेंड रैंक पे आता हूँ। तो तुम्हें मेरे लिए कुछ फेवर्स करने होंगे, तुम्हें खुद को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। ये सुन के स्टारलाइट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और स्टारलाइट आसपास के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से पावर एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। इससे क्या होता है कि आसपास के इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स टूट जाते हैं। दीप स्टारलाइट से कहता है कि अगर तुम अभी चले जाओगे तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने द सेवन के एक मेंबर पे अटैक किया था। दीप उन्हीं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को दिखाता है, जैसे कि बहुत सारे टीवी स्क्रीन्स जो अब स्टारलाइट के वजह से टूट गए थे, और इसे यूज करके दीप स्टारलाइट को फंसा सकता था। इसलिए स्टारलाइट कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाती है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है फिर से ह्यू, जो कि अपने इलेक्ट्रिकल दुकान पे काम कर रहा होता है। टीवी में दिखाया जा रहा होता है कि जिमी किमेल ट्रांसल्यूसेंट से इंटरव्यू कर रहा होता है। इंटरव्यू में जिमी ट्रांसल्यूसेंट से पूछता है कि आप गायब कैसे हो जाते हो। ट्रांसल्यूसेंट जिमी को बताता है कि ये मेरा जो स्किन है ये कार्बन से बना है, जिसके कारण मैं इसे मॉडिफाई कर सकता हूँ ताकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करे, जिससे मैं गायब हो जाता हूँ। ह्यू ये सब सुन रहा होता है और गाइस इस बात को याद रखिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। अचानक से दुकान के अंदर कोई आ जाता है। ये होता है बिली बुचर। बिली ह्यूवी से कहता है कि मैं FBI से हूँ और मैंने देखा कि कैसे एक ट्रेन ने तुम्हारे गर्लफ्रेंड रॉबिन को मार दिया है। बिली ह्यूवी से कहता है कि चलो मेरे साथ बाहर चलो, और क्योंकि बिली FBI का होता है ह्यूवी उसके बात को नहीं टालता, वो उसके साथ बाहर चला जाता है। बाहर जाते जाते ह्यूवी बिली के FBI बैच के फोटो को देखकर कह रहा होता है कि तुम FBI की तरह नहीं लगते, तुम तो एक P एक्टर के तरह लगते हो। और P एक्टर क्या है गाइस, मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊंगा। बिली ह्यूवी से कहता है कि ऐसे केसेस जिसमें कोई सुपर हीरो एक नॉर्मल इंसान को मार देता है, ऐसे केसेस हजारों लाखों के तादाद में अब भी मौजूद है, पर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं किया जाता। तुम्हें पता है क्यों? ह्यूवी अपने आसपास देखो। ह्यूवी जब अपने आसपास देखता है तो उसे दिखता है कि हर एडवर्टाइजमेंट, हर बिल बोर्ड्स पे सुपर हीरो के तस्वीर लगे होते हैं। बिली उसे एक्सप्लेन करता है कि सुपर हीरोज एक ब्रांड की तरह है और पॉलिटिशियंस और बहुत बड़े बड़े कंपनी को इन हीरोज से बहुत सारा लाभ होता है। इसलिए अगर कोई इन हीरोज के बारे में कुछ बुरा कहने की कोशिश करते हैं उन्हें गायब कर दिया जाता है। पर तुम चिंता मत करो क्योंकि ऐसे वक्त पर एक ही इंसान काम आता है। ह्यूवी पूछता है कौन? बिली कहता है मैं। ह्यूवी को यह सुनकर बहुत ही अजीब लगा था कि जिन सुपर हीरोज का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता था, ये बिली क्या पागलों वाली बात कर रहा था। इसलिए ह्यूवी वहाँ से जाने लगता है। बिली ह्यूवी को पीछे से आवाज देता है, ह्यूवी तुम कहाँ जा रहे हो? ह्यूवी बिना जवाब दिए हुए वहाँ से जा रहा होता है, पर बिली के अगले बात को सुनकर ह्यूवी वहाँ रुक जाता है। बिली ह्यूवी से कहता है कि बच्चे, शायद यही तुम्हारा आखिरी मौका है जिससे मेरे कारण तुम उस सुपर हीरो से बदला ले पाओ, क्योंकि नहीं तो तुम कुछ भी कर लो तुम उसे कुछ नहीं कर पाओगे। ह्यूवी को भी यह सही लगता है और वो बिली के साथ चला जाता है। बिली के साथ वो एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ वो बहुत सारे सुपर हीरोज देखता है। ये एक सुपर हीरोज का सीक्रेट रूम होता है। वहाँ सुपर हीरोज हवा में ही घपाघप कर रहे होते हैं। ह्यूवी ये देख के चौंक जाता है। वहाँ एक सुपर हीरो जो कि छोटा हो पाता है खुद को छोटा साइज करके किसी के गड्ढे पे छलांग लगा लेता है। और वहाँ ह्यूवी को एक ऐसा भी बंदा दिखता है जो दुनिया के सामने तो एक क्रिश्चियन पास्टर होता है, होमोसेक्सुअलिटी को अपोज करता है, पर यहाँ ये वही चीज कर रहा होता है लड़कों के साथ।
खैर इसके बाद ह्यूवी और बिली सीसीटीवी रूम पे चला जाता है। बिली सीसीटीवी रूम के बंदे से पिछले रात के फुटेज दिखाने के लिए कहता है। वो सीसीटीवी बंदा बिल्ली से कहता है कि अगर मैं ये कर दूं तो मुझे लोग बहुत ज्यादा मारेंगे। बिल्ली कहता है और अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हें उनसे पहले ही मार दूंगा, तो तुम डिसाइड करो। ये सुनकर वो सीसीटीवी वाला बंदा उन्हें पिछले रात का सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। सीसीटीवी फुटेज में हमें दिखता है कि ए ट्रेन और एक बंदा बातें कर रहा होता है। वो दोनों रॉबिन के बारे में बातें करते हुए हंस रहे होते हैं। इसे देखकर ह्यूवी अब श्योर हो जाता है कि उसे इन सुपर हीरो से बदला लेना है। बिली भी ह्यूवी के सामने आके कहता है कि तुमने तो ये सब देख लिया, अब तुम क्या करोगे इसके बारे में। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है स्टारलाइट, जिसने ऑफ कोर्स दीप के सामने खुद को कॉम्प्रोमाइज कर दिया था क्योंकि उसे ऑफ कोर्स 7 पे रहना था। वहाँ एक और सुपर हीरो द 7 का मेंबर क्वीन मेव भी होता है। क्वीन मेव स्टारलाइट को एक टिश्यू पेपर देती है और कहती है कि अपना चेहरा पोंछ लो, दुनिया वाले को खुद को इस हालत में कभी देखने ही मत दो। इसके बाद क्वीन में वहाँ से चली जाती है, ये कहते हुए कि ट्रांसलूसेंट, तुम तो बहुत ही गंदे इंसान हो और एक लल्लू के लल्लू ही रहोगे। हमें दिखता है कि ट्रांसलूसेंट जो गायब हो सकता है वो गायब होकर इस लेडीज टॉयलेट पे रुका हुआ था। ये देखकर स्टारलाइट, जो कि द 7 को अपनी आइडल मानती थी, अब कहीं ना कहीं उनसे हेट करने लगती है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि बिली और ह्यूवी बातें कर रहे होते हैं। बिली ह्यूवी को और भी प्रूफ देता है कि इस दुनिया में सुपर हीरोज को बचाने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। बिली ह्यूवी को उस दिन जब रॉबिन मरी थी उस दिन का पुलिस रिकॉर्ड्स दिखाता है। यहाँ बहुत सारे चोरी, मर्डर और ऐसे बहुत सारी चीजों का रिपोर्ट लिखा हुआ होता है, सिर्फ रॉबिन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ होता। बिली ह्यूवी से कहता है अगर तुम ए ट्रेन का असली चेहरा इस दुनिया के सामने लाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हें वो टावर के अंदर जाना होगा और वहाँ एक सीक्रेट माइक छुपाना होगा। ह्यूवी कहता है कि मैं ये क्यों करूंगा, क्योंकि ह्यूवी थोड़ा डरपोक होता है, वो ये करने के लिए नहीं मानता। वो बिली से कहता है बिली ये तुम क्यों नहीं करते, तुम तो FBI के हो, तुम चाहो तो एक वारंट के मदद से वो टावर का तलाशी ले सकते हो। बिली कहता है कि ये जो हम करने जा रहे हैं ये FBI से भी ऊपर है, इसलिए हमें इसे छुप के ही करना होगा। ह्यूवी इस बात को नहीं मानता और वहाँ से बिल्ली को अकेले छोड़ के चला जाता है। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है द वोट टावर, जिसमें वोट कंपनी के CEO और शायद कहीं के एक पॉलिटिकल लीडर आपस में बातें कर रहे होते हैं। उस पॉलिटिकल लीडर को अपने एरिया के लिए एक हीरो चाहिए था क्योंकि उसके एरिया में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे। वोट कंपनी के CEO उन्हें सजेस्ट करता है कि वो नूबियन प्रिंस को ले ले, जिसका दाम एक साल में सिर्फ $300 मिलियन बताता है। पर वो पॉलिटिकल लीडर कहता है कि मैं $200 मिलियन में से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। पर इसके लिए वो CEO नहीं मानती, और जब वो ये नहीं मानती तो वो पॉलिटिकल लीडर एक कुछ अजीब ही बात कहता है। वो कहता है कि मुझे कॉम्पाउंड V के बारे में पता है। अब ये कॉम्पाउंड V क्या होता है? गाइस, इस यूनिवर्स में जो भी हीरोज बनाए जाते हैं वो एक केमिकल जिसे कॉम्पाउंड V कहते हैं उसके द्वारा बनाया जाता है। पर वो कंपनी जो कि इन हीरोज को बनाता है वो दुनिया के सामने ऐसी तस्वीर रखता है कि ये सुपर हीरोज को भगवान ने बनाया है। इसलिए अगर ये राज इस कंपनी का बाहर खुल जाता तो कंपनी को भारी नुकसान होता। इसे सुनकर वो वोट कंपनी का CEO मुस्कुराती है, पर उसकी मुस्कुराहट में मुझे अजीब सा एक हरामीपन दिखता है। शायद उसे ये बात पसंद नहीं आई कि इस बंदे को कॉम्पाउंड V के बारे में पता था। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है एक पार्क में स्टारलाइट अपने मॉम से बातें कर रही होती है। स्टारलाइट बताना चाहती है कि उसके साथ वो टावर में दीप ने क्या क्या किया और सारे सुपर हीरोज कितने ज्यादा हरामी हैं। पर उसके मॉम को ये सुनने का बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। एक्चुअली में स्टारलाइट के मॉम को सिर्फ इससे ही फर्क पड़ता है कि उनकी बेटी द 7 सुपर हीरोज ग्रुप में है। लाइक एवरी इंडियन पेरेंट्स, उसे ये बात अपने पड़ोसी के सामने करने में बहुत अच्छी लगती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एशियन पेरेंट्स को छोड़ के भी वेस्टर्न पेरेंट्स भी ऐसे हो सकते हैं। खैर, इसके बाद स्टारलाइट अपने फोन को रख देती है क्योंकि उसे पता था कि वो मॉम को कुछ भी बता दे, मॉम सुनने को तैयार ही नहीं होंगे। जब कैमरा थोड़ा दूर किया जाता है हमें दिखता है कि उसके साइड में बस ह्यूवी एक सैंडविच खाते हुए बैठ रहा होता है। ह्यूवी स्टारलाइट से पूछता है कि
क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारे साथ कोई तो प्रॉब्लम है। स्टारलाइट अपनी प्रॉब्लम ह्यूवी को बताती है। ह्यूवी भी अपना प्रॉब्लम स्टारलाइट को शेयर करता है। स्टारलाइट कहती है कि मैं जो सोच रही थी कि ये दुनिया कैसे चलता है, असल में मुझे अब पता चल रहा है कि असल में दुनिया ऐसा है ही नहीं, और इसलिए मुझे अब इस जिंदगी में कोई भरोसा नहीं। ह्यूवी अपने मरे हुए गर्लफ्रेंड रोबिन का एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि मैं भी एक समय एक लड़की को जानता था जिसने मुझे सिखाया था कि इस दुनिया में कभी हार नहीं मानना चाहिए। खैर, ये सुन के स्टारलाइट को मोटिवेशंस मिलती है। इसके बाद ह्यूवी और स्टारलाइट एक दूसरे को अपना नाम बताते हुए दोस्ती कर लेते हैं। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है लाइक एवरी टाइम बिली बुचर इज ड्रिंकिंग इन ए बार। उसके साइड से कोई आता है और ये कोई और नहीं होता बल्कि ह्यूवी। ह्यूवी कहता है यस आई एम रेडी, मैं एक सीक्रेट माइक वो टावर में छुपाने के लिए तैयार हूँ। बिली उसे कहता है इसके लिए तुम्हें ए ट्रेन के लॉयर से कहना होगा कि तुम्हें उनके सारे शर्त मंजूर है, पर तुम ये तभी साइन करोगे जब ए ट्रेन तुम्हारे सामने आकर तुम्हें सॉरी कहेगा, और ए ट्रेन को तुम्हारे सामने लाने के लिए तुम्हें ही उल्टा वो टावर ले जाया जाएगा और उस समय तुम ये माइक प्लांट कर दोगे। ऐसे ही ह्यूवी कंपनी को कॉल करता है। लॉयर फोन उठाता है। ह्यूवी कहता है कि मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे ए ट्रेन मेरे सामने चाहिए जब मुझे वो सॉरी बोल रहा होगा। लॉयर फोन काट देता है। ह्यूवी बिली से कहता है कि उसने फोन काट दिया है, शायद हमने जो प्लान किया था वो शायद नहीं होगा। बिली उसे भरोसा दिलाता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला बच्चों, आगे देखते जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टारलाइट द 7 सुपर हीरो ग्रुप के कॉन्फ्रेंस हॉल पे होती है। सभी सुपर हीरोज बहुत सारे चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, जैसे कि बजट, उसके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना खर्चा हो गया, वगैरह वगैरह। पर अचानक से होमलैंडर उनसे कहता है कि तुम सब ये क्या बातें कर रहे हो, आज एक नया मेंबर जो कि स्टारलाइट है वो हमारे सामने है और वो पहली बार इस कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारे साथ बैठ रही है। तो गाइस कम ऑन, मुझे ये जानना है कि तुमने इस हफ्ते कितने लोगों को बचाया है। होमलैंडर शायद एक अच्छा आदमी था। होमलैंडर ब्लैक नोयर से कहता है कि ब्लैक नोयर चलो तुमसे शुरू करते हैं, और इसी समय वो टावर के बाहर एक गाड़ी रुकता है। उस गाड़ी के अंदर होता है ह्यूवी और बिली। ह्यूवी उस गाड़ी के पीछे वाले सीट पे देखता है, वहाँ बहुत सारे पुतले होते हैं जिससे कुत्ते खेलते हैं। ह्यूवी बिली को पूछता है कि क्या आपके साथ कोई कुत्ता है? बिली कहता है नहीं, ये बहुत ही ज्यादा अजीब था। इसके बाद बिली ह्यूवी को एक माइक देता है और उसे उसके फोन के पीछे छुपा देता है। ह्यूवी बिली से कहता है अरे पर मुझे तो सिक्योरिटी गार्ड्स पकड़ लेंगे ना इसे जब वो चेक करेंगे। बिली ह्यूवी से कहता है देखो तुम्हारे साथ दो ही चारा है, एक कि तुम जिंदगी भर रोते रहो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को उन्होंने मार दिया ये वो, या तो तुम ब्लू पिल खा लो, या शायद वो रेड पिल था, ब्लू पिल रेड पिल जो भी खा लो, पर भी तुम्हें ये करना है। खैर ये रेफरेंस कहाँ का है हम सबको पता है। उसके बाद ह्यूवी इतने मोटिवेशंस के साथ वो टावर के अंदर चला जाता है। वो टावर के अंदर घुसते ही उसे दिखता है बहुत सारा आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड्स। ह्यूवी का तो फट रहा होता है। इसके बाद ह्यूवी एक स्कैनिंग मशीन से पास करता है जहाँ रेड लाइट जल जाता है। इसके बाद वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि सर आप अपने सारे सामान इस बक्से पर रख दीजिए। सिक्योरिटी गार्ड उसे चेक करता है और हमें लग रहा होता है कि अब तो ह्यूवी गया, पर लकीली अनलकीली सिक्योरिटी गार्ड उसके फोन को चेक ही नहीं करता। उसके बाद ह्यूवी वापस अपने सामान को लेकर वहाँ से आगे चला जाता है। ह्यूवी अब द 7 के कॉन्फ्रेंस हॉल में होता है। वो जब सामने खड़ा हुआ एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछने ही वाला होता है कि क्या मैं गो टू द बाथरूम, तभी ए ट्रेन और उसके लॉयर आ जाते हैं। ह्यूवी इतना ज्यादा शौक में था कि अभी तक वो ए ट्रेन को खून में लटपट देख रहा था, बल्कि ए ट्रेन के ऊपर एक बूंद भी खून नहीं था। खैर ह्यूवी खुद को कंट्रोल में लाता है और ए ट्रेन से हाथ मिला लेता है और कहता है कि क्या मैं अभी टॉयलेट जा सकता हूँ। वो टॉयलेट चला जाता है। उसके बाद जब वो अपने फोन के पीछे से माइक को निकाल ही रहा होता है, माइक नीचे गिर जाता है। अनलकीली बाथरूम में कोई आ जाता है और वो होती है स्टारलाइट। स्टारलाइट थोड़ा फ्रेशन अप होती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद ह्यूवी माइक को लेके वहाँ से निकल के वापस कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चला जाता है। उसके जाते ही हमें दिखता है कि एक्चुअली में इस बाथरूम में चुपचाप ट्रांसलूसेंट खड़ा हुआ था। ट्रांसलूसेंट जो गायब हो सकता है वही हीरो। भाई ये कितना बड़ा हवसी है, आप लोग देख लीजिए। उसने सब कुछ देख लिया था। इसके बाद ह्यूवी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। साइन करते हुए ह्यूवी अपने दूसरे हाथ से वो टेबल के नीचे उस माइक को चिपका देता है। उसके बाद वो बाहर आ जाता है। बिली गाड़ी चला रहा होता है
और ह्यूवी खुशी खुशी बिली को बता रहा होता है कि उसने आज कितना महान काम किया और इसमें उसे कितना मजा आया। द एड्रेनलिन बूस्ट, यू नो। इसके बाद बिली ह्यूवी के दुकान के आगे गाड़ी को रोक देता है। ह्यूवी कंफ्यूज हो जाता है कि आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोका, हमें तो अभी और भी बहुत सारा काम करना है ना। पर बिली कहता है, बच्चों जितना तुमने किया वो काफी है, आगे मैं देख लूंगा। इसके बाद ह्यूवी कहता है फाइन और गाड़ी से निकल जाता है। जाने से पहले ह्यूवी बिली के आगे उस $45,000 के चेक को फाड़ के फेंक देता है। बिली ह्यूवी को बुलाता है और कहता है, ह्यूवी तुम एक अच्छे लड़के हो। इसके बाद बिली वहाँ से चला जाता है। रास्ते पे हमें दिखाया जाता है वही पॉलिटिकल लीडर जो कि वो वोथ कंपनी के सीईओ से बात कर रहा होता है। वोथ कंपनी के सीईओ मान जाते हैं कि वो उस पॉलिटिकल लीडर को, उस सुपर हीरो को बस 230 मिलियन पे दे देगा, पर ये रिक्वेस्ट करती है कंपाउंड वी के बारे में वो किसी को ना बताए। कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि ह्यूवी बिल्ली के छोड़ देने के बाद अपने दुकान पे काम कर रहा होता है। मालिक जाते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज दुकान को तुम बंद कर दो। इसके बाद मालिक चला जाता है। मालिक तो चला जाता है पर दरवाजा वापस बंद नहीं होता। दरवाजा फिर से खुलता है और कोई अंदर आ जाता है, पर हमें नहीं दिखता कि वो कौन था। वो होता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट ह्यूवी को टावर से पीछा करते करते यहाँ तक आ गया था। वो ह्यूवी के सामने उस छुपे हुए माइक को, जिसे ह्यूवी ने प्लांट किया था, उसे ला के फेंक देता है और ह्यूवी को पीटना शुरू कर देता है। और जब वो ह्यूवी के ऊपर एक बहुत बड़ा टीवी फेंकने ही वाला होता है, बूम, आगे से बिली आकर उसे गाड़ी से उड़ा देता है। हमें पता चलता है कि ये सब बिली ने प्लान कर रखा था। उसे पता था कि ट्रांसलूसेंट एक बहुत ही बड़ा हवसी है और वो बाथरूम में छुपा होगा और वो ह्यूवी को ये सब करते हुए देख लेगा और यहाँ तक ह्यूवी को मारने आ जाएगा। नाइस प्लान। इसके बाद बिली बाहर निकलता है, एक क्रोबार लेता है और ट्रांसलूसेंट को मारने की कोशिश करता है, पर ट्रांसलूसेंट दिख ही नहीं रहा होता। बिली ह्यूवी को कहता है, ह्यूवी यहाँ से भाग जाओ। ह्यूवी भागने की कोशिश तो करता है, वो पीछे का दरवाजा खोल देता है, पर रॉबिन के बारे में सोचते ही वो दरवाजा वापस बंद कर देता है और अंदर आ जाता है। यहाँ बिली और ट्रांसलूसेंट लड़ रहे होते हैं। क्योंकि बिली को कुछ नहीं दिख रहा होता, इसलिए ट्रांसलूसेंट बिली पे भारी पड़ रहा होता है। पर जब ट्रांसलूसेंट बिली के दोनों हाथों को पकड़ लेता है, बिली उसके ऊपर थूक देता है और क्योंकि बिली के मुंह पे खून था, वो खून ट्रांसलूसेंट के ऊपर गिर जाता है और अब ट्रांसलूसेंट थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अब क्योंकि खून ट्रांसलूसेंट के स्किन के ऊपर था, वो खुद को तो गायब कर सकता था पर बिली के खून को नहीं। इसलिए बिली इसी का चांस देखते हुए उसे पीटना शुरू कर देता है। पर क्योंकि ट्रांसलूसेंट एक हीरो होता है, वो अब भी बिल्ली को जमीन पे गिरा देता है। ह्यूवी चुपचाप पीछे से आता है। ट्रांसलूसेंट बिल्ली को मारने ही वाला होता है। ह्यूवी चुपचाप पीछे से आके एक लाइव वायर ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े पे घुसाने की कोशिश करता है, पर वायर थोड़ा छोटा पड़ गया था। खैर इसे बिली देख लेता है और ट्रांसलूसेंट को एक लात मारता है, जिससे वो वायर ट्रांसलूसेंट के पिछवाड़े पे उसे बेहोश कर देता है। बिली पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि ट्रांसलूसेंट की कमजोरी इलेक्ट्रिसिटी है? ह्यूवी कहता है कि मैंने जिमी किमेल के शो में देखा था कि उसने बताया था कि उसका त्वचा कार्बन से बना है और कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। खैर इसके बाद बिली ह्यूवी से कहता है, चलो अब इसके बॉडी को हम ठिकाना लगा देते हैं। ह्यूवी कहता है, क्या क्या ठिकाना? मैं क्यों लगाऊं? तुम FBI से हो, तुम कुछ करो। बिली कहता है कि FBI? शायद मैं FBI से नहीं हूँ। ह्यूवी का माथा खराब हो जाता है। तुमने ही तो कहा था तुम FBI से हो, अब तुम कह रहे हो कि तुम FBI से नहीं हो। भाई तुम कौन हो? बिली ह्यूवी से कहता है कि हम दोनों ने एक सुपर हीरो द सेवन के मेंबर को मारा है और जब इसके बारे में द सेवन को पता चल जाएगा तो सोचो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ह्यूवी कहता है, हमने मारा है, तुमने तो पहले उसे मारा। पर सच्चाई में तो ह्यूवी भी बिली के साथ फंस गया था। यह कट टू द सीन हमें दिखाया जाता है कि वो पॉलिटिकल लीडर प्लेन से जा रहा होता है। प्लेन में बहुत सारा टर्ब्यूलेंस हो रहा होता है। पॉलिटिकल लीडर का बेटा खिड़की के बाहर देखता है, उसे दिखता है कि बाहर कोई उड़ रहा है। वो जब ठीक से देखता है, उसे दिखता है कि वो तो होमलैंडर है। होमलैंडर वही हीरो जो द सेवन का लीडर है और इस दुनिया का सबसे ताकतवर हीरो है। पॉलिटिकल लीडर का बेटा उसे पूछता है, क्या आप और होमलैंडर दोस्त हो? पर पॉलिटिकल लीडर को पता चल गया था
कि असल में क्या हो रहा है। होमलैंडर ना ही किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। अचानक से होमलैंडर की आंखें लाल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद होमलैंडर के आंखों से एक लेजर बीम निकलता है और वो प्लेन को 2 भागों में काट देता है। अब पॉलिटिकल लीडर और उसके बेटे दोनों मर गए थे। एपिसोड के अंत में हमें दिखाया जाता है कि होमलैंडर थोड़ा मुस्कुराता है। अब होमलैंडर को किसने भेजा होगा, आप लोग कमेंट्स में मुझे बता दीजिएगा। और अब बिली और ह्यूवी के साथ है एक सुपर हीरो जिसे उन्होंने बंदी बना रखा है और अब द 7 के मेंबर्स उसे ढूंढेंगे। तो क्या बिली और ह्यूवी उस हीरो को मार पाएगा और इन हीरोज के नजर से बच पाएगा? देखते हैं अगले एपिसोड में। आप लोगों में से कईयों ने इन एपिसोड्स को देख लिया होगा, पर भी इस बहुत बढ़िया सुपर हीरो सीरियल को मेरे अंदाज में देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको झट से मिल जाए। मेरा नाम है द एक्सप्लेन तेज। आई विल बी सीइंग यू टुमारो। तब तक के लिए बाय बाय।